तो दोस्तों अतुल सुभाष जैसा ही एक मामला जिसने पूरी दुनिया को फिर से हिला दिया। अतुल सुभाष का आपने मामला देखा होगा, एक पत्नी के अफेयर ने पति की जान ले ली। वहीं पे दूसरा एक मामला आया है, इंजीनियर है मानव, उसकी पत्नी का नाम भी निकिता है और अपनी पत्नी के अफेयर के चलते उसने आत्महत्या कर ली। जनवरी 2024 शादी होती है और आज 2 दिन पहले वो आत्महत्या कर लेता है। सिर्फ उसका कारण होता है कि पत्नी का प्रेशर, दबाव। पत्नी दबाव बना रही थी कि वो उससे प्यार नहीं करती और परिवार ने समझौता कराने की कोशिश की। जब परिवार में वो एडजस्ट नहीं हो पाई, शादी के कुछ ही महीनों बाद उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। पति से नफरत, उसका कहना होता है कि प्यार नहीं करती, मैं नफरत करती हूँ, जिसके चलते पति उससे अलग रहने की बात करता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है, अगर मुझ पे किसी प्रकार का प्रेशर डाला गया तो मैं पूरे परिवार को फंसा दूंगी। इसी के चलते परिवार सोचता है कि शायद नई नई शादी है, एडजस्ट नहीं कर पा रही, उसके चलते पति के साथ जहाँ जॉब करता है मुंबई में उसे भेज दिया जाता है। वहाँ से उसकी कहानी शुरू होती है, वो पति पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। अपने नए नए बॉयफ्रेंडों के साथ रहना, बॉयफ्रेंड के साथ रहकर पति को जलाना, और पति जब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता एक वीडियो जारी करता है और उसके बाद पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लेता है। सबसे पहले महिलाएं प्रताड़ित होती थी, जिसके कारण महिलाएं दुनिया छोड़ के चली जाती थी। मैं एक समाज सेविका हूँ, हमेशा समाज की बात करती हूँ, महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर पुरुष प्रताड़ित है, पुरुष के साथ ये अत्याचार होता है तो वो कहाँ जाए इंसाफ के लिए। आज मानव का परिवार दुखी है, परेशान है और वो उन्हें इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है। उनका कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बेटे को इंसाफ चाहिए, जो गुनहगार है उससे सज़ा मिल जाएगा, लेकिन क्या जो दुनिया छोड़ के जा चुका है उसको इंसाफ फिर भी मिल पाएगा क्या? ऐसे रिश्तों की सज़ा केवल अपराधी को सज़ा देना है, समाज में सुधार लाना नहीं है? आखिर क्यों ऐसे मामले हो रहे हैं? तो दोस्तों देख रहे हो, आए दिन महिलाओं की वजह से पुरुष भी प्रताड़ित हो रही। अगर महिला प्रताड़ित है तो उसके लिए हेल्पलाइन है, महिला आयोग है, वो हर जगह जाके अपनी बात को रखती है, या वहाँ पर भी नहीं रख सकती है तो वो सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बातों को रख देती है। लेकिन पुरुष कहाँ पे अपनी बातों को रखे? पुरुष अगर प्रताड़ित होता है तो 99% पुरुष की बातों पे कोई भरोसा ही नहीं करता है। सबको यही लगता है कि महिला ही परेशान है। और मेरे वीडियो पे कई बार ऐसे भी कमेंट आते, लोग कहते हैं महिला ही महिला की दुश्मन है, जब हम महिलाओं के खिलाफ बात करते। लेकिन हम यहाँ पे बात सच और हक की करते, चाहे पुरुष हो या महिला हो। अत्याचार किसी के भी साथ हो रहा है, नाइंसाफी किसी के साथ भी हो रही है, तो वो इंसान है, उन्हें सबसे पहले जीने का अधिकार है। कौन उनसे अधिकार छीन लेता है? महिला का चरित्र इस हद तक गिरता जा रहा है कि वो अपने शादीशुदा रिश्ते को छोड़ के इनलीगल रिश्तों में ज़्यादा घुस रही हैं, उसके चलते उनके घर टूट रहे हैं। पहले समय में आपने देखा होगा बहुत कम ऐसे रिश्ते सामने आते थे जिसमें रिश्ता कमज़ोर हो जाता था और टूट जाता था या तलाक तक की नौबत आ जाती थी। आज के टाइम में शादी के 1-2 महीने पर ऐसे सिचुएशन आ जा रही है कि भाई लोग शादी के नाम से डरने लगे। उस वीडियो में मैं देख रही थी, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो लड़कों के, जो जिनका कहना था कि ऐसी ही घटनाओं को देखने के बाद हम शादी से हमारा दिल घबराया, हमारा शादी से मन हट गया, क्योंकि समाज में गलत मैसेज जा रहा है कि जो इस तरह की घटनाएं हैं हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रही है, और जो महिलाएं हैं उनकी हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इस तरीके के इनलीगल काम करने की। जब आप शादीशुदा हो, ऑलरेडी आपका अपना बसा बसाया घर परिवार है, फिर बाहर क्यों ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं? हालांकि निकिता का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें उसने बोला है कि मेरे जो भी रिश्ते, मानव ने यहाँ पे जो सवाल उठाए हैं, जो भी रिश्ता उसने बताया है वो मेरा अब किसी से कोई रिश्ता नहीं है, ये मेरे शादी से पहले के रिश्ते हैं। यानी कि वो एक्सेप्ट कर रही कि उसका रिश्ता था, इस तरीके का इनलीगल था, उसके बॉयफ्रेंड थे जिसके साथ वो रात गुजारा करती थी, जिसके साथ वो रहती थी, कहीं ना कहीं अवैध रिश्ता था। क्या उस रिश्ते की जानकारी मानव या उसके परिवार को नहीं थी? अगर थी तो क्यों फिर शादी कैसे हुई? अगर शादी हुई तो फिर उस चीज़ से उसे क्यों आपत्ति हुई? कई सारे सवाल इस पे खड़े करते हैं। लेकिन सवाल कुछ भी हो,
यहाँ पे एक व्यक्ति की जान गई है। जान की कीमत बड़ी वो होती है, लेकिन मानव का जो वीडियो आ रहा है उसने जारी किया है कि मैं बहुत दुखी हो गया था उस महिला से। सेम अतुल सुभाष जैसा मामला, अभी अतुल सुभाष का मामला शांत भी नहीं हुआ था, ये दूसरा मामला या तीसरा मैं कहूँ एक और मामला बीच में आया था। इस तरीके के आ रहे हैं जिससे पुरुष प्रताड़ित होकर अपने लिए वो इंसाफ मांगने का कोई रास्ता नहीं है तो वो अपनी जान को जोखिम में डालकर दुनिया से विदा ले रहे। भाई महिलाएं हैं, उनकी हर कोई सुनता है और हर कोई कहता है कि महिला को पहले उसमें रखा जाए जो, और इसी का फ़ायदा उठा के, कानून का फ़ायदा उठा के कुछ महिलाएं इसका गलत उपयोग कर रही है। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं ऐसी महिलाओं को सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है? जब महिलाओं पर डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें होती है उसके लिए दुनिया भी आवाज़ उठाती है, कानून भी आवाज़ उठाता है, तो तुरंत उस पर एक्शन होता है, कार्रवाई होती है। जब पुरुषों के साथ ये चीज़ होती है तो इस पर क्यों नहीं सुनवाई होती है? आज के समाज में कई लोगों की मांग है कि पुरुषों के लिए भी पुरुष आयोग खोला जाना चाहिए। क्या आप इस चीज़ से सहमत हो? पुरुष आयोग भी खोला जाना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी चाहती हूँ पुरुषों के लिए भी एक ऐसा पुरुष थाना या पुरुष आयोग होना चाहिए जिसमें अपनी बात निष्पक्षता से रख सके और निष्पक्ष तरीके से उस पर फैसला लिया जा सके कानूनी तौर पे, ताकि जिससे महिलाओं के जो अपराध हैं वो कम हो सके। महिला महिला होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कोई ऐसे अपराध न कर सके जिससे किसी पुरुष की ज़िंदगी जोखिम में चली जाए। महिला होने का जो गलत फ़ायदा उठाती हैं, गलत तरीके से करती है इस तरीके के मामले को, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मानव की पत्नी का जो वीडियो आया है उसमें उसके चेहरे पे साफ झलक रहा है कि उसे कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है उसका दुनिया से जाने का। और जिस तरीके के वर्ड यूज कर रही है, एक पत्नी अपने जो दुनिया से जा चुका उस पति के लिए अगर यूज करती है, उसको देखकर ही बड़ा अफसोस होता है। ना उसके आंखों में कोई अफसोस है, ना कोई डर है, ना कोई फिक्र है। उसका साफ शब्दों में कहना है जो भी मेरा रिश्ता था वो शादी से पहले था। आखिर ऐसा क्या रिश्ता था जिससे उसके उस रिश्ते ने उसके पति की जान ले ली, जो कि नई नई शादी हुई थी। तो इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो बड़े सोच समझ के खोजबीन करके करें। और आज के समय में बहुत सारे लोग अफरा तफरी में लव मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद जो खुलासे होते हैं तो कई बार बड़े घातक सिद्ध होते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में बहुत सावधानी करें और अपने बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दें, ऐसी जागरूकता दें कि वो दूसरों के प्रति भी वही सोच रख सके जो अपने लिए रखते हैं। हमारे समाज में इस तरीके की जो गलत धारणाएं बन चुकी है, जो समाज को एक गंदा मैसेज दे रही, गलत दिशा की तरफ ले जाती, बहुत ही शर्मिंदगी वाला शर्मनाक मामला है। और ये मामले हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक समाज सेविका हूँ और जब देखती हूँ समाज में इस तरीके के अपराध या इस तरीके की चीज़ बढ़ रहे हैं तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ, अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पे आ जाती हूँ। और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपका क्या मानना है। अगर महिला पे अपराध होते हैं उसके लिए पूरी दुनिया खड़ी रहती है, कानून खड़ा रहता है, समाज खड़ा रहता है, लेकिन अगर वहीं पे एक पुरुष के साथ ये चीज़ होती है, क्यों नहीं कानून उसके लिए सख्त कोई डिसीजन लेता है? क्यों नहीं दुनिया उसके लिए खड़ी रहती? क्यों नहीं समाज उसको ठहराती? जब तक वो जिंदा रहता है तब तक तो समाज उसको बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करती, लेकिन जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसके घर वालों को कानून के दरवाजे पे अपनी लगातार अपने सर पटकना पड़ता है, अपनी जूतियां घिस जाती है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए। अगर कानून सख्त बन जाए पुरुषों के लिए भी, अपराधियों के लिए, तो क्या ऐसे मामले कम नहीं होंगे? कमेंट्स करके मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। और बहुत दर्द होता है ऐसी चीज़ें जब समाज के बीच देखते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सही को यहाँ पे सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। तहे दिल से सभी का धन्यवाद।